नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। लक्सर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र चौधरी के पक्ष में लक्सर भाजपा कार्यालय से लेकर मैने बाजार से होते हुए आर्य समाज मंदिर तक रोड शो किया। धामी के इस रोड शो में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, महिला का पुरुष उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी ने रोड शो के दौरान जनता से भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी देवेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि लक्सर के शाहमुखी विकास के लिए नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे भाजपा भाई देवेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट कर भारी मतों से विजय कराएं। रहनी मैं तो खुद अकेला चल रहा हूँ और बहुत भारी मतों जीत रहा हूँ। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लगातार 1995 लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें जीत भी हासिल हुई, हार भी हासिल हुई। तो क्या एक ही परिवार का ठेका ले लिया है कांग्रेस ने? मैं ये पूछना चाहता हूँ। बस एक ही आदमी को बार बार वो दे रही है, वो और भी तो कांग्रेस में है, उन्हें समय देना चाहिए था। अब हमारे जो दूसरे प्रत्याशी वो भी 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं और कभी भी एक बिरादरी से, एक जो है जाति से या कुछ लोगों से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव आज शाम 5 बजे के बाद सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाएगा। इसके चलते अंतिम प्रचार के तौर पर प्रत्याशियों में काफी जोश देखा जा रहा है। सभी अपने अपने क्षेत्रों में जीत के उमंग के साथ सड़कों व डोर टू डोर प्रसार के लिए निकले हैं। वहीं कई वार्ड ऐसे भी हैं जहां कांग्रेस प्रत्याशी लंबे समय से बने हुए हैं और इस बार भी चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वार्ड 26 से प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ और पिछले 35 साल से तो वैसे ये कांग्रेस के में ही रही है ये वार्ड। हमेशा पार्टी ने अब की बार एक कार्यकर्ता को जो है चुना है प्रत्याशी के रूप में। उससे पहले नीनू सहगल जी की मम्मी, उनके पापा सुरेश कुमार सहगल जी पिछले 35 वर्षों से काफ़ी सेवा करते रहे और हम इस वार्ड को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे उनके सहयोग से, नीनू सहगल जी के सहयोग से। और यहाँ से मेरे को उम्मीद है कि मेरे साथ साथ जो मेयर प्रत्याशी है वो भी बहुत अच्छे वोट। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम और पिछले 30 साल से इस क्षेत्र की जनता ने जो प्यार दिया है, मेरे पिताजी के टाइम से, मेरे पिताजी के देहांत के बाद पार्टी ने मुझे एक मौका दिया। उसके बाद 4 बार के पार्षद में रहा, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का मेरा जिम्मेदारी दी पार्टी ने और मैं पार्टी का खास तौर पर धन्यवाद करता हूँ और इस क्षेत्रीय जनता का जिन्होंने अपार प्यार दिया मुझे हमेशा और मेरी इज्जत को हमेशा एक बुलंदी पर रखा। आज एक कार्यकर्ता को उन्होंने 35 साल पुराने कार्यकर्ता जो वार्ड अध्यक्ष रहे हैं इस वार्ड से और हर चुनाव में उनकी एक भागीदारी रही है और उन्होंने कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जो हारा हो इसके उनके कार्यकाल में। तो मैं समझता हूँ ये पार्टी का चयन भी ठीक था और मैं चाहूँगा कि इसी तरह कार्यकर्ताओं को आगे प्रोत्साहन मिलता रहे और हर कार्यकर्ता अगली बार नया आकर के अपना एक पॉलिटिकल कैरियर बना सके और जनता की सेवा कर सके। हल्द्वानी में आज भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने हनुमान झांकी के साथ अपनी भव्य रैली निकाली। युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बाइक रैली में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारों से पूरा हल्द्वानी शहर गूंज उठा। वहीं गजराज बिष्ट ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सनातन के साथ खड़ी है और जिन लोगों ने सनातन के साथ खिलवाड़ किया है, सनातनी लोगों के साथ मारपीट की, कांग्रेस सदैव उनके साथ खड़ी रहती है और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी उनसे वोट मांगने जा रहे हैं। आज पूरा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ इस रैली में हैं। 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की भारी मतों से विजय होगी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हल्द्वानी में भी विकास की गंगा बहाई जाएगी। इस रैली में नैनीताल सांसद अजय भट्ट के साथ पूर्व मेयर डॉक्टर जोगिंदर रौतेला सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये रैली हल्द्वानी के विभिन्न मार्गों पर होती हुई भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। भी सनातन के साथ खड़े हैं, कल भी सनातन के साथ खड़े रहेंगे। वो बताएं वो किस तरफ है? वो क्या वो तैयार है क्या? जो बागेश्वर में थूकी हुई रोटियां खिला रहे थे जो हमको, वो रोटी खाने के लिए तैयार है क्या वो कांग्रेसी? बताए ना अपने आप को। नहीं, कांग्रेस गायब नहीं थी। कांग्रेस जिहादियों के साथ खड़ी थी, उपद्रवियों के साथ खड़ी थी, मुसलमानों के साथ खड़ी थी तब भी।
जो उपद्रव कर रहे थे मुसलमान उनके साथ खड़ी थी। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस गई है। वो इस बात का जवाब दे सनातनियों को क्यों उनके साथ खड़े थे। एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में चारों तरफ घूम के देख लीजिए कि किस प्रकार युवा बुजुर्ग सभी साथी मेरे साथ खड़े हैं और इस महारैली में सभी को मैंने आमंत्रित किया था। सभी लोग ये मतदान से पूर्व ही परिणाम आ चुके हैं। ये तय हो चुका है कि गजराज बिष्ट जी 26 तारीख को नगर निगम के प्रांगण पे राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। ये तय कर दिया है पब्लिक ने। जिस तरह के युवाओं का जोश दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है, ये उसी चीज़ का एक संकेत दे रहा है कि गजराज बिष्ट भारतीय जनता पार्टी की नीति की नगर निगम की बोर्ड के सिरमौर बनने वाले। 23 तारीख को प्रदेश भर में निकाय चुनाव होना है, जिसको लेकर शासन व प्रशासन स्तर से सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत भी पुलिस विभाग द्वारा कमर कस दी गई है। राजधानी देहरादून की बात करें तो चुनाव को पारदर्शी रूप से करवाए जाने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात करने की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। वहीं आज शाम को पुलिस लाइन देहरादून में चुनाव में तैनात पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग भी की जाएगी। बताते चलें कि आज शाम 5 बजे के बाद भी किसी भी राजनीतिक दलों को जनसभा और जनरैलियों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं होगी। राजनीतिक दल केवल डोर टू डोर कैंपेन चलाकर प्रचार प्रसार कर सकेंगे। देखिए, जो नागर निकाय 2025 को लेकर हमारी जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल फाइनल शेप उन्होंने ले लिया है। जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं तो उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, सबके ड्यूटी गार्ड्स भी बन गए हैं। और नागर निकाय में जो हमारे पुलिस कर्मचारी जिनकी ड्यूटी सुरक्षा के हेतु लगाई गई है या मोबाइल पार्टी में लगाई गई है और अलग अलग जो और इसके कंपोनेंट्स हैं उनमें जिन सभी की ड्यूटी लगाई गई है, तो उनकी एक जो विस्तृत ब्रीफिंग के लिए आज पुलिस लाइन में सबको बुलाया गया है। और उसके उपरांत जो है कल जो है वो सुरक्षाकर्मी हमारे जो संबंधित उनकी जो पोलिंग पार्टी है उनके साथ मतदान स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा आज शाम को 5 बजे जो है जो चुनाव प्रचार प्रसार है तो वो भी थम जाएगा। उसके बाद जैसे वो डोर टू डोर कैनवसिंग है वही की जा सकती है। किसी वाहन वगैरह प्रयोग या रैली वगैरह वो उस पर जो है 5 बजे के बाद उसमें ब्रेक लग जाएगा। प्रदेश में निकाय चुनाव के माहौल के बीच धामी कैबिनेट द्वारा यूसीसी पर निर्णय लेने के बाद कांग्रेस इसे एक और जहां आचार संहिता का उल्लंघन बता रही है और उस पर केंद्र सरकार का अधिकार बताकर असंवैधानिक करार दे रही है। वहीं भाजपा ने भी अब यूसीसी के पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही चुनाव में अपनी जीत का रास्ता साफ कर बताया है। इस पर भाजपा के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल का कहना है कि कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता इसको नाकाम करने में लगा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में निकाय चुनाव पर भी पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, जो प्रदेश की जनता के हित में काम करेगी। कांग्रेस किसी भी तरीके से उसको यह है कि भारतीय जनता पार्टी के रथ को कैसे रोकना है, लोगों के अंदर भ्रम कैसे फैलाना है, वो यही कार्य करते हैं और करते ही आए हैं। तो निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी है उनके कार्यकर्ता कांग्रेस की जो भ्रम फैलाने का जाल है इसको तोड़ते हुए और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे निगम में बहुत अधिक अपने पार्षदों की संख्या के साथ एक मजबूत निगम बनाने जा रही है। नगर निकाय चुनाव को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर ऋषिकेश क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, जिसका उद्देश्य लोगों को निर्भय होकर मतदान के लिए प्रेरित करना रहा। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने मुनादी कर लोगों को बिना किसी दबाव के ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। एसपी देहात जया बलूनी ने बताया कि 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। इस मतदान में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा न हो, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।